हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है द आर्या एकेडमी में। और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर डियर पाठक सर। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम एक सीरीज पढ़ रहे हैं। उस सीरीज में हम लोग पिछले साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, जेई मेंस एडवांस और नीट के। ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो फोकस है वो आपका जेई मेंस एडवांस, नीट और सीयूईटी के लिए है। तो ऐसे बच्चे जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं या जो इस साल के बाद अगले साल भी एग्जाम देंगे, उनके लिए भी क्या है, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। हम उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल है, और उससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको साथ ही साथ समझाते चलेंगे अच्छे से। तो वीडियोस को पूरा देखिए। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। राइट। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल है। भाई, थ्री कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, उनका रेडियाई आपको दिया हुआ है। देखिए R2R 3R आर गिवन चार्जेस Q1 Q2 Q3। ये Q1 Q2 Q3 क्या है, उनको चार्ज दिया गया है। ठीक है ना। कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल आर इक्वल। यानी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, आउटर सरफेस पे सबका सेम है। देन द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द शेल, यानी Q1 Q2 और Q3 का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज बताते हैं कि देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटीज की बात कर रहा है। देखिए तीन तरह के सरफेस चार्ज डेंसिटीज होते हैं। तीन तरह के सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। एक होता है क्या, जो हम लोग पहला पढ़ते हैं उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं लेमडा से, और लेमडा इक्वल टू लिखते हैं dq/dl, या इसको सिंपल लिखते हैं q बाई क्या l। ठीक है, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा, वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिग्मा से, और सिग्मा लिखते हैं dq/dA, यानी कि सिंपल में क्या q/a। और तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी इसको कहते हैं रो से, और रो इक्वल टू लिखते हैं dq/dA dq/dV, यानी कि सिंपल क्या q/v। यानी कि अगर कोई बॉडी आपके पास है, अगर उसको आप चार्ज करते हैं, चार्ज देते हैं, तो कितने तरीके से चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ये बताता है। अगर चार्ज उस पर लीनियरली रूप से फैल रहा है, यानी जस्ट लाइक अ रॉड, तो क्या को कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं लेमडा से, यानी टोटल चार्ज अपॉन क्या टोटल लेंथ। अगर वो कोई सरफेसियल बॉडी लाइक ये प्लेन शीट हो गया, इस पर अगर हम चार्ज करें, है ना, तो इस शीट में जो चार्ज फैलेगा उसके सरफेस पे फैलेगा, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू q/a या dq/dA। और वॉल्यूम मतलब जैसे कोई क्यूबॉइड हो गया, जैसे कोई थ्री डायमेंशनल बॉडी लाइक सॉलिड स्फीयर जस्ट लाइक, है ना, तो उसको अगर हम चार्ज करें तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और उसे लिखते हैं रो से, और रो इक्वल टू लिखते हैं q/v, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या dq अपॉन क्या डीवी। इतनी बात समझ में आई, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो हमको कह रहा है कि स्फेरिकल शेल है ना, और स्फेरिकल शेल जो होगा, स्फेरिकल शेल अंदर से क्या होगा, पूरा का पूरा खाली होगा ना, सॉलिड स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, उस क्या है स्फेरिकल शेल जस्ट लाइक होलो स्फीयर, जिसका जो सरफेस होगा बहुत ही थिन होगा, राइट। तो अगर उसको हम कंपेयर करें तो उसमें से कौन सा सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल होगा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ये वाला। और देखिए दिया भी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, उसका सेम है। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अगर इसको आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हो, बाकी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अभी के लिए इसको हटाते हैं ताकि हमको एक जगह मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए, राइट। चलो अब लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब कह रहा है कि थ्री चार्जेस है, थ्री स्फेरिकल सेल है। एक को हमने ले लिया, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, और इसका रेडियस है क्या 3r। देखिए इस पर, इसके सरफेस पर चार्ज Q1 है, इसके सरफेस पे चार्ज Q2 है, और इसके सरफेस पे चार्ज क्या है Q3 है। तीन अलग अलग चार्जेस हैं। तो कह रहा है कि सरफेस क्या है, सबके सब सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं हम लोग क्या, सिग्मा अपॉन चार्ज अपॉन क्या एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया सबका सेम है, तो पहले का लिखेंगे तो चार्ज हो जाएगा Q1, और एरिया लिखेंगे तो स्फेरिकल सेल यानी कि स्फेयर का एरिया है 4 पाई r स्क्वायर,
तो जगह 4πr², क्योंकि रेडियस इसका r ही है। दूसरे का अगर बात करेंगे पहले सेल पे, देखिए पहले सेल पे केवल चार्ज Q1 रहेगा, लेकिन दूसरे सेल पे देखेंगे तो टोटल चार्ज पहला सेल वाला भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक चार्ज है Q1, तो टोटल चार्ज क्या हो गया Q1 प्लस Q2, यानी Q1 प्लस क्या Q2 अपॉन, अब इसका जो रेडियस है दैट इज क्या 4π, ये 2r², तो 2r² यहाँ कर दिए। इसी तरह अगर हम लोग तीसरे चार्ज की बात करें, है ना, यहाँ पे जगह नहीं ध्यान देते, तीसरे सेल पे अब टोटल चार्ज देखिए क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि Q1 प्लस क्या Q2 प्लस क्या Q3, और इसका रेडियस जो दिया है आपको 3r दिया, तो 3r का क्या स्क्वायर कर लिए। तो देखिए ओवरऑल हमारा ये बन गया आपका, अगर हम लोग सिग्मा देखते हैं तो सिग्मा इक्वल टू आपका क्या बन गया, ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4πr² इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 4π। अच्छा यहाँ पे देखिए 4 बनेगा तो 4 4 8π हो गया ना, सॉरी 4 इंटू 4 16π, तो 16πr² हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस क्या Q3, और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, 9 4 जा 36, यानी 36πr क्या स्क्वायर। और इसको अगर हम कुछ मान लीजिए सिग्मा के क्या है बराबर है, यानी हमको बेसिकली Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू हमको निकालनी रहेगी। तो देखो Q1 की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो Q1 की वैल्यू है कितनी मिलेगी, Q1 पहले इसको कंपेयर करेंगे तो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr², दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1। अगर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी होगी, जरा देखिए, इसको इधर भेजेंगे तो सिग्मा इंटू कितना हो गया 16π क्या r², और इसी तरह Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो सिग्मा इंटू कितना 36π क्या r²। बट हमसे देखिए रेशियो पूछा है Q1 इस्टू Q2 इस्टू Q3 का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो अब इसको थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, भाई वैल्यू कितनी हो गई। तो एक काम करते हैं, जरा मुश्किल काम नहीं है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर इसको हटाते हैं, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, राइट। चलिए तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से पहले हटाते हैं, देखते हैं इसमें सॉल्व हो पाता है कि नहीं। देखो अगर Q1 की वैल्यू निकालने जाए, Q1 की वैल्यू पता है ना, तो Q1 इस्टू Q2 इस्टू क्या Q3 की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। देखिए Q1 की वैल्यू तो हमको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा सिग्मा इस्टू क्या 4πr², रेशियो है ना, रेशियो लेना है Q2 की वैल्यू रखनी है। तो जरा देखो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पहले Q1 की वैल्यू यहाँ रखोगे, है ना, ध्यान देना Q1 की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो अभी Q1 जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर माइनस हो गया तो क्या करोगे, यही वैल्यू माइनस करोगे इसमें से, ये 16πr² है सिग्मा है, और ये 4πr² सिग्मा है, माइनस करेंगे तो 12πr² सिग्मा हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो 12, पहले सिग्मा लिख देते हैं, माइनस करेंगे तो सिग्मा इंटू 12π क्या r² हो जाएगा, राइट। Q2 की वैल्यू पता चल गई। इस तरह Q3 निकालना है हमको, एक रेशियो और लेना है, दैट इज क्या Q3 का, तो Q3 में भी देखो कितना हो जाएगा। अब Q1 और Q2 की वैल्यू देखो माइनस करनी पड़ेगी, तो देखो इसकी जब वैल्यू रखोगे तो 36 में 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20, है ना, यानी कि सिग्मा इंटू कितना इंटू 20π क्या r²। तो जरा देखो अब Q1 इस्टू Q2 इस्टू Q3, भाई रेशियो है, तो जो कॉमन मिल रहा है पहले उसको आप हटा दीजिए, तो सिग्मा पाई r² सब में से कैंसिल हो गया, यहाँ 4:12 कितना 20, और अगर इसको हम देखें 4 से काटे तो 1 कितना 3 कितना 5, तो 1:3:5, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं फिर से इसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अब लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है,
क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 25I प्लस 30J न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है ना। कह रहा है कि द पोटेंशियल एट द ओरिजिन पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो, देन द पोटेंशियल एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 मीटर इज, राइट। तो ये क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन जानने के लिए हमको एक टर्म जानना पड़ेगा, और टर्म होता है दैट इज क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। वो टर्म क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टर्म होता है बेटा, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, E इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन क्या, dr, E इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन dr। और यहाँ से अगर हम dv देखें तो पोटेंशियल है, तो E जाएगा E इंटू क्या, dr, E इंटू माइनस ऑफ E इंटू dr। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये वैल्यू तब हम यूज करते हैं, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है ना, इंटीग्रेशन की वैल्यू यूज करना उतना आसान है नहीं। थोड़ा सा इसको इवेल्युएट करें हम लोग, थोड़ा सा बेटा अगर इसको इवेल्युएट करें तो देखो ई को हम लोग लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस, है ना, प्लस जेड के की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और dr को भी अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे तो dr को लिख सकते हैं क्या, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz के कैप ना, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz क्या, के कैप। यानी dv को अगर हम रखें यहाँ पे तो देखिए क्रॉस डॉट लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा x dx प्लस क्या, इसको इसमें करेंगे तो y dy प्लस क्या, z dz, ठीक है। अब आप कर सकते हैं क्या, इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो dv 0 से b तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। x dx अलग से 0 से x जो भी आपकी लिमिट होगी यहाँ रखना है, प्लस y dy 0 से y प्लस क्या हो जाएगा, z dz यानी 0 से क्या, z। ये वैल्यू आपको तब यूज करनी जब आपको कोई क्या वेक्टर फॉर्म इस तरीके से क्या हो, आपको वेक्टर फॉर्म इस तरीके से दिया हो, राइट। तब इसी वैल्यू को क्या करना है, हमको यूज करना है, और इसी वैल्यू को यूज करके देखिए ई की वैल्यू हमको दी गई है। अब x की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे ये वाला, y की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। z नहीं दिया इसलिए z को क्या करना है, एलिमिनेट कर दो। अगर z नहीं दे तो क्या करना है, z को एलिमिनेट करना, राइट। अच्छा यहाँ पे माइनस भी, इस बात का ध्यान रखना, तो माइनस यहाँ छूट गया है, तो माइनस को भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी हर जगह माइनस आ जाएगा इस हिसाब से, ठीक। तो चलिए हम लोग वैल्यू को चाहे तो सीधे यूज कर लें, तो सीधे देखो वैल्यू यूज करेंगे अगर हम लोग 0 से v dv इक्वल टू माइनस ऑफ 0 से x की वैल्यू देखो 2 मीटर दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू दिया है लिमिट वो कितना 25 है, तो 25 dx और माइनस यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2 मीटर यहाँ भी है, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 30 क्या dy, z नहीं दिया तो z की छोड़ दीजिए। इसको इंटीग्रेट करना v इक्वल टी आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 25 है ना, ये हो जाएगा कितना 25x 0 टू, ठीक, टू माइनस ये जाएगा 30y 0 से 2। बस यहाँ पे क्या करिए, आप लिमिट रख दीजिए, तो v इक्वल टू देखो सिंपल सा टर्म है, 2 रखेंगे यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा पूरा, और 2 रखेंगे तो 25 दूनी कितना आएगा 50 यानी -50, और ये माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू कितना है 2 है, y इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस कितना 60, राइट, 60 हो जाएगा। v इक्वल टू जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -110 वोल्ट। भाई कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है -110 वोल्ट, तो चलिए हम ऑप्शन नंबर क्या ले लेते हैं, डी इसका हो गया करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, राइट। तो ये समझ में आया। चलो बेटा हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो बेटा ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। जेई मेंस में आप सोच नहीं सकते कि ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। देखिए अ कैपेसिटर विद अ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है, इज चार्ज्ड टू 5 माइक्रोकूलम, राइट, इतना ठीक है। कह रहा है इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस
द कैपेसिटेंस टू माइक्रो फैराड। कह रहा है कि जो प्लेट है प्लेट को थोड़ा सा क्या कि ऐसे मूव किए और तब तक कि जब तक कि उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाए 2 माइक्रो फैराड हो जाए। कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करना पड़ेगा। भाई कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है आपको याद रखना पड़ेगा 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी, या एक और होता है 1/2 क्यू इंटू क्या वी। अब आपको सोचना पड़ेगा भाई इसमें से कौन सा फॉर्मूला क्या करें हम लोग लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इसमें देखिए Q यानी चार्ज और पोटेंशियल है, सॉरी चार्ज और कैपेसिटेंस है, तो चार्ज और कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन कैसे निकालोगे भाई, वर्क डन का देखिए सिंपल सा फंडा है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फाइनल एनर्जी होगी उस फाइनल एनर्जी में से क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी को निकाल देंगे ना, फाइनल एनर्जी माइनस क्या इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी क्या होगा, देखिए चार्ज को जब हम लोग कैपेसिटर की प्लेटों को दूर ले जाएंगे तो उससे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज उसका एज इट इज रहेगा, राइट। तो चार्ज हो जाएगा देखिए 1/2 क्यू स्क्वायर बाई क्या सी एफ, ये फाइनल कैपेसिटेंस हो गया, ये हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर बाई क्या सी आई हो गया इनिशियल, है ना। तो देखिए 1/2 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई 2 को हम लोग बाहर निकाल लीजिए, 1/2 सी एफ और माइनस क्या 1/2 सी आई, राइट। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू देखो दिया है 5 माइक्रो कूलम है, तो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो यहाँ पे बाई 2, 1/CF, 1/CF, CF कितना है 2 माइक्रो फैराड है, तो 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, और माइनस 1/CI कितना है 5 माइक्रो फैराड है, तो 10⁻⁻ क्या 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये जाएगा कितना 25 10⁻12 डिवाइडेड बाई 2, 10⁻6 ऊपर गया, तो 10⁻6 ही क्या करें दोनों में से बाहर निकाल लो, 1/2 माइनस 1 बाई क्या 5, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 10⁻12 10⁻6 से कट जाएगा, 25/2 को क्या लिख देंगे 12.5, तो 12.5 हो गया ये, है ना। 25/2 इंटू 10⁻⁻ क्या 6 इंटू, इसको जरा माइनस करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाइड 5 माइनस 2 यानी 5 में से 2 गया 3 और 3 बाई क्या 10, यानी कि 3 बाई कितना हो गया 10 हो गया। मल्टीप्लाइड करो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 15 हो गया, एक कैरी हो गया और 3 दूनी के 6 एक 7 हो गया, 3 का m 3 यानी 3.75 और 10 पावर कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस कितना, अच्छा 37.5 हो गया, 10 पावर माइनस कट जाएगा ऊपर जाएगा 7, तो लेकर 3.75 10 पावर माइनस कितना 6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर क्या बी। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में नहीं करेंगे वो क्या ही फिर जेई मेंस निकालेंगे, है ना। तो जेई मेंस नीट निकालने के लिए इस तरह क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर, ठीक है। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया आज का, और हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। अगला सवाल है हम लोग का, इसमें कह रहा है कि 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 आर स्टार्ट 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया है respectively, right. It is found that by connecting them together the potential on one can be made what 0, then भाई कह रहा है कि 2 कैपेसिटर है ना, C1 और C2 आर चार्ज टू, एक को 120 वोल्ट पे चार्ज किए, दूसरे को 200 वोल्ट से चार्ज किए। कह रहा है इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑफ ईच वन कैन बी मेड 0, है ना, दोनों का पोटेंशियल 0 हो जाता है, ठीक है। भाई दोनों का पोटेंशियल 0 होने का सेंस क्या हुआ, देखिए 2 कैपेसिटर मान लीजिए है, कैपेसिटर हम कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए एक कैपेसिटर हमारा C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, ठीक है। एक को कितना से चार्ज किए 120 वोल्ट से, एक को 200 वोल्ट से चार्ज किए, राइट। अब कह रहा है कि इनको साथ में ऐसे कनेक्ट कर दिए, भाई कनेक्ट कर दिए तो वही बात नहीं, करे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से कनेक्ट किए कि उनका पोटेंशियल क्या हो गया 0 हो गया। भाई इनका पोटेंशियल 0 होने का मतलब क्या, पोटेंशियल 0 कब होता है, पोटेंशियल 0 कब होगा जब दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा सेम, जब दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा सेम, जब दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, राइट ना। तो पोटेंशियल 0,
तो पोटेंशियल देखिए दोनों का चार्ज जैसे सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो दोनों पे चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चार्ज सेम होने के लिए कंडीशन क्या है, एक का कैपेसिटर C1 एक का कैपेसिटर C2, तो दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए, यानी Q1 बराबर क्या होना चाहिए भाई, Q2। तो देखो फार्मूला होता है पोटेंशियल और चार्ज का, Q बराबर CV। आप लोग कैपेसिटर में फार्मूला पढ़ेंगे Q बराबर से CV। अगर Q1 लिखना है तो क्या लिखेंगे, C1 V1 बराबर क्या, C2 V2। भाई C1 तो C1 है, V1 की वैल्यू देखो दिया है 120 वोल्ट, और C2 हो गया, V2 की वैल्यू 200 वोल्ट, राइट। जीरो से जीरो कट गया। अगर इसको काटे हम लोग 4 से तो 3 और ये कितना 5, यानी कि 3C1 बराबर क्या 5C2। 3C1 बराबर 5C2, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी। ऑप्शन नंबर सी क्या इज द राइट आंसर। जेई मेंस का क्वेश्चन ऐसे ही झलुआ झलुआ क्वेश्चन आएंगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्लियर रखना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करना है, क्या रखना है, क्लियर रखना है। बेटा जेई मेंस और नीट और सीयूटी में, जेई मेंस नीट में हम लोग को ना फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने को है कोई जरूरत नहीं होती है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को तैयार रखिए अपने। जेई मेंस और जो नीट का जो पेपर होता है ना उसको तो आप सिर्फ सीबीएसई बुक से भी पढ़ लेंगे ना आराम से। जो एनसीईआरटी दिया है ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका, है ना। तो बस वही सिलेबस रहना चाहिए आपका, जो सीबीएसई सिलेबस दिया है क्लास 11-12 के लिए, वही सिलेबस आप पढ़ डालिए। जेई मेंस और नीट आराम से आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ लेकिन जेई एडवांस में आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो बेटा ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 90 पिकोफैरेड, कैपेसिटेंस दे दिया है, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K/3, ठीक है, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज विल बी, ठीक। तो देखिए अब कोई इंड्यूस चार्ज जो होता है किसी कैपेसिटर में, दो तीन बातें आप ध्यान रखना। पहली चीज कि अगर किसी कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर दिया जाए तो किसी कैपेसिटर में जो फार्मूला पहले होता है उस फार्मूले को लोग ध्यान रखेंगे। एक फार्मूला जो होता है C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या डी। ये क्या, ये जो चीज है, ये जो कैपेसिटर का फार्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एक फार्मूला होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या डी। ये जो कैपेसिटर का फार्मूला होता है कैपेसिटर का क्या होता है विथ डाइलेक्ट्रिक। अब ये जो फार्मूला होता है आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या डी माइनस टी प्लस क्या टी बाई टी, ये वाला फार्मूला होता है जब कोई किसी कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक पार्शियली इंसर्ट किया जाए तो उसके कैपेसिटर का फार्मूला है। अब देखिए जो चार्ज इंड्यूस्ड है, चार्ज इंड्यूस का जो फार्मूला होता है Q डैश इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस क्या 1/K, ये चार्ज इंड्यूस का फार्मूला है, राइट। तो चार्ज इंड्यूस का फार्मूला हमारे पास क्या है, Q डैश इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1/K, यानी ये वाला फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस 1/K अप्लाई करना पड़ेगा इंड्यूस चार्ज का, राइट। एक प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, Q की वैल्यू हमको नहीं पता है तो Q की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी कि भाई इनिशियल चार्ज कितना है। तो इनिशियल चार्ज निकालने के लिए देखिए Q बराबर होता है CV, है ना, फार्मूला होता है Q बराबर क्या CV। अब यहाँ पे क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक भी आया है, ये जो फार्मूला होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक का है, अगर विद डाइलेक्ट्रिक बात करेंगे तो K हमको क्या लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा KC इंटू क्या V, Q की वैल्यू हो गई इंटू 1 माइनस क्या 1/K। आप अगर वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो K की वैल्यू को 5/3 दिया हुआ है आपको, C दिया है 90 पिकोफैरेड है, P को मतलब 10 पावर माइनस कितना 12, V की वैल्यू दिया है 20, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 माइनस 1/K, 1/K मतलब 5/3, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, राइट। तो जरा देखो कितना हो जाएगा यहाँ से Q डैश इक्वल टू, तो पहले यहाँ पे जीरो को हम लोग सही करते हैं, 5/3 हो गया यहाँ पे, इंटू 9 ले लेते हैं, इंटू 2 ले लेते हैं, इंटू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, राइट। तो 3/5 हो गया यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है। अब पावर है तो 10 पावर माइनस 12 है, यहाँ 0 0 खत्म किया तो 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा 10 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 5 से 5 कटा, और देखिए ये 3 से क्या कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो Q डैश कितना हो गया 9 2 18, 18 इंटू 10 पावर कितना माइनस ऑफ 10, 18 इंटू 10 पावर क्या
-10, कहीं पे गड़बड़ी हो रही है क्या? 3 से 3 कटा, 5 -3 है, नहीं यहाँ पे 2/5 होगा, राइट, यहाँ पे 2/5 है, तो 5 से 5 कटा, ये 3 है ना, यहाँ 3 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, यानी 12, यानी 12 इंटू 10 पावर कितना, -10, और अगर एक पॉइंट खुला है तो 1.2 10 पावर क्या, -9 कूलम, 10 पावर -9 को कहते हैं क्या, नैनो, तो 1.2 नैनो कूलम हो गया। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर 1.2 यानी कि फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। आई थिंक ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। जेई मेंस का क्वेश्चन बेटा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं नीट के, जेई मेंस के, सॉरी ये नीट का क्वेश्चन था, ये नीट का क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, है ना। देखिए हमको करने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम क्वेश्चन क्या रहे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको करना होता ना, हम इतना कुछ थोड़ी लिखते, हम डायरेक्ट क्या करते, इसको भी नहीं लिखते, हम डायरेक्ट इसको लिखते, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट आउट करते, कैलकुलेट कर लेते। तो मुश्किल से आपको एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगाना है ना, क्योंकि बहुत कम टाइम वहां पे होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका होमवर्क भी रहेगा, राइट। तो बेटा ये है आप लोग का आखिरी सवाल आज का, और ये आपका होमवर्क है, आपको करके बताना है। कह रहा है 2 concentric spherical shell having radii r and charge to q and q respectively as shown in the figure। फिर कह रहा है कि the ratio of va upon vd will be, ये मतलब पोटेंशियल का रेशियो आपसे पूछा है, आपको फिगर दे दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट करें, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, कमेंट करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व जरूर करें और वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन और है ना, जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसको क्या करते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के एक नए लेक्चर के साथ, एक नए क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, राइट।